everyone, this is Muqaddas Abasi and welcome to the first class of Spoken English Summer Camp program on my YouTube channel that is Study with me. So before starting lecture मैं आपको बता दूं कि ये एक स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम है। स्पोकन इंग्लिश में अगर स्पीकिंग ही ना हो तो फिर फ़ायदा क्या ऐसी क्लास लेने का। तो स्पीकिंग के लिए मैं आपको याद दिला दूं अपना किया हुआ वादा कि टू बी 100% लॉयल। 100% लॉयल इन व्हाट? इन प्रैक्टिसिंग। तो यस, जो आज मैं आपको सिखाऊंगी उसकी प्रैक्टिस लाजमी आपने करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, किसी भी लैंग्वेज का जो स्टार्ट होता है ना वो अल्फ़ाबेट से होता है। अल्फ़ाबेट, जी हाँ, बिल्कुल यही जो आप बचपन से पढ़कर आए हो, लेकिन दोबारा ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एबीसी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। दैट इज अब्बा सड्डा ई जय फजा ई कलम अन्ना ओ पकड़ सकड़ वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जी हाँ, यही थे अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट को कंबाइन करने से क्या बनता है? बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज वर्ड। कैसे बनता है? जैसे कि बी ए डी, दैट इज बेड। ओ माय गॉड, बैग। ओके। जैसे कि एम डबल ओ एन, मून। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये वर्ड है। तो अल्फ़ाबेट को कंबाइन करने से क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड को कंबाइन करने से सेंटेंस बनता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो सेंटेंस ही हो। तो सेंटेंस होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो। ऐसा ना हो आप कुछ भी बोल रहे हो और वो सेंटेंस ही निकले। जैसे कि ऑन द टेबल, क्या चीज़ टेबल पर? टेबल पर क्या चीज़? तो ये कंप्लीट माना नहीं दे रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक। योर क्लास इज है, योर क्लास इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। तुम क्लास हो, क्या मतलब? और तुम क्लास हो, ये भी कंप्लीट सेंटेंस बन ही नहीं रहा। सो दिस इज नॉट सेंटेंस। ओके। यू आर स्टूडेंट, तुम तालिबे इल्म हो। यस यार। तो जो है इस जुमले का एक मतलब निकला। शी इज़ माई फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है, तो इस जुमले का भी एक मतलब समझ में आ रहा है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, इसका भी एक मतलब समझ में आ रहा है। तो जिस सेंटेंस हम उसी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को कहेंगे जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा हो। ठीक। और अगर नहीं निकल रहा तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस की। तो इससे पहले कुछ इमेजिन करते हैं। सपोज करें कि इस गोले पर उतरा एक फरिश्ता। हाँ, व्हाट इज फरिश्ता? एंजल। गोला बोले तो अर्थ। इस अर्थ पर उतरा एक फरिश्ता, और वो फरिश्ता सिर्फ आपको देख सकता है और आप सिर्फ उस फरिश्ते, सॉरी, फरिश्ता सबको देख सकता है लेकिन आप ही देख सकते हो उस फरिश्ते को। ओके, आई होप कि समझ रहे हैं मीनिंग। अच्छा, अब ये फरिश्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझता है। अब इस फरिश्ते का नाम भी रख लेना और कमेंट करके बताना कि आपने इस एंजल का नाम क्या रखा। चलें जी। तो ये एंजल जो है वो सिर्फ इंग्लिश समझता है और सिर्फ जो है आप ही इससे बात कर सकते हैं। एंजल किसी से बात नहीं कर सकता। अब ये एंजल जो है ना बच्चों की तरह आपसे सवाल कर रहा है, व्हाट इज दिस, हु आर यू, हु एम आई। इस तरीके से ना सवाल कर रहा है कि कौन क्या है। और आप जो है उसको एक्सप्लेन करोगे आज, यानी अगले दिन तक, जब तक मेरा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता, आप इस एंजल को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि आपके घर में कौन सी चीज़ क्या है, जिससे आप अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाओगे। तो मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से आपने इसको बताना है। लेट्स स्टार्ट। लीजिए, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि बोल कौन रहा है? आई वी यू दे ही शी इट नैम, दीज आर द सब्जेक्ट्स। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वो, ही मीन्स ये। लड़की का नाम मतलब लड़की के अबाउट अगर आप बोल रहे हो तो शी, अगर आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं, किसी वुमेन की बात कर रहे हैं, दैन यू हैव टू यूज़ शी। एंड इट किसी भी बेजान चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेम अगर आप डायरेक्टली नेम यूज़ कर रहे हैं। ओके जी। फिर अब जो है वो वर्ब लगता है जुमले में। तो वर्ब जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, टू बी वर्ब्स होते हैं और एक्शन वर्ब्स होते हैं। अब टू बी वर्ब में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, हैज़, है। ये सारे के सारे जो है वो टू बी वर्ब्स कहलाते हैं। वॉज, वर हो गया। सो दीज आर द टू बी वर्ब्स। ठीक जी। एक्शन वर्ब जिसमें आप कोई काम शो कर रहे हो, क्या चीज़? के डबल ए एम, काम मीन्स वर्क। ठीक जी। तो काम अगर आप शो कर रहे हैं, दैट देर आर द एक्शन वर्ब्स। और फिर ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, तो ये जो शी है दैट इज़ अ सब्जेक्ट। इज़ जो है वो टू बी वर्ब आ गया, और अ गर्ल क्या चीज़ आ गई? ऑब्जेक्ट आ गई। तो इस तरीके से एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। एंजल को हम बता रहे थे, सबसे पहले एंजल को ना हम अपनी फैमिली से मिलवाते हैं। ठीक है, मैं अपनी फैमिली से मिलवा रही हूँ, आपने अपनी फैमिली से मिलवाना है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताओगे, आई एम मुकद्दस अब्बासी एंड आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ दिस हाउस। मैं मुकद्दस अब्बासी हूँ और मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ।
फिर आप अपनी पूरी फैमिली से उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लाइक शी इज़ माई मदर, ये मेरी अम्मी है। शी इज़ अ बैंक कैशियर, वो बैंक कैशियर हैं। ही इज़ माई फादर, ये मेरे बाबा हैं। ही इज़ हेड मास्टर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, वो हायर सेकेंडरी स्कूल के हेड मास्टर हैं। शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। शी इज़ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है। दे आर माई ब्रदर्स, ये मेरे भाई हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वो भी तालिबे इल्म हैं, तुलबा हैं। इस तरीके से आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एंजल से। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। ही इज़ अ डॉक्टर, आप अपनी फैमिली मेम्बर से मिलवाते हुए बता सकते हैं कि ही इज़ माई फादर, ही इज़ अ डॉक्टर, ये डॉक्टर हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई मेम्बर क्या कुछ कर रहा है, किसी भी प्रोफेशन की अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही कि इस प्रोफेशन को कहते क्या है, तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ड की इंग्लिश नहीं आ रही तो आपने उसको उर्दू में ही बोल दिया, नो। आप उसको सर्च करें ताकि आपकी वोकैब जो है वो इन्हांस हो सके। तो चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे कि आई एम ब्यूटीफुल, मैं खूबसूरत हूँ। यहाँ पर आपने ना एडमायरेशंस करनी है, तो इससे भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। ये वाले जुमले कौन क्या है, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, जैसे अली इज़ हैंडसम, अली हैंडसम है। दे आर इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, वो होशियार हैं। चिल्ड्रन आर क्यूट, बच्चे बड़े प्यारे हैं, क्यूट हैं। यू आर अ काइंड पर्सन, तुम एक बहुत ही मेहरबान शख्स है। आई एम नॉट ब्यूटी, अच्छा अब आप इसको ना नेगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। अली हैंडसम नहीं है, अली इज नॉट हैंडसम। दे आर नॉट इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट नहीं है। चिल्ड्रन आर नॉट क्यूट, चिल्ड्रन बच्चे जो है वो क्यूट नहीं है। तुम एक मेहरबान शख्स नहीं हो। तो इस तरीके से आपने आज क्या करना है कि एंजल को पूरे घर की सारी चीज़ों के बारे में, इवन अगर कोई बेजान चीज़ पड़ी हुई है तो आप बता सकते हो कि इट इज़ की, ये चाबी है, ऑफ माई बाइक। जुमले को और इलाबोरेट कर लिया। इट इज की ऑफ माई बाइक, ये मेरी घर बाइक की चाबी है। इट्स की ऑफ माई होम, ये मेरे घर की चाबी है। ठीक, माई होम इज़ न्यू, मेरा घर नया है। माई कार इज़ न्यू, मेरी कार नहीं है। इस तरीके से इज़ एम आर के जुमले आपने बनाने हैं। और इज़ का पता है कि इज़ किसके साथ यूज़ होता है, ही शी इट के साथ या किसी के नेम के साथ। इन सब के साथ हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। एम जो है वो सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा, और बाकी वी यू दे के साथ क्या चीज़ होगी, यूज़ आर यूज़ होगा। तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलें जी, अब एंजल को कुछ और बातें बताना स्टार्ट करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि शी इज़ ओल्ड, ये बूढ़ी है। शी इज़ नॉट ओल्ड, ये बूढ़ी नहीं है। शी इज़ यंग, ये बिल्कुल जवान है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस और भी बनाएं, अपने जहन में जो वर्ड आता जाए उसको बनाते जाएं। मीना इज़ टायर्ड, मीना थक चुकी है। मीना इज़ एक्टिव, मीना बिल्कुल आज ज़्यादा तगड़ी हुई भी है। आर यू श्योर, अब यहाँ पर क्या किया है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको पहले रख देंगे तो ये सवाल बन जाएगा। इज मीना टायर्ड, क्या मीना थकी हुई है। इज शी ओल्ड, क्या वो बूढ़ी है। इज शी यंग, क्या वो जवान है। आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है। द फ्लावर इज फॉर यू, ये फूल तुम्हारे लिए है। ओके जी, ये फूल तुम्हारे लिए है। दिस फ्लावर इज नॉट फॉर यू, ये फूल तुम्हारे लिए नहीं है। इज द फ्लावर फॉर यू, क्या ये फूल तुम्हारे लिए है। तो तीन तरह के सेंटेंसेस अब आपने सीख लिए। कौन कौन से सेंटेंसेस सीख लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीख लिए। बातों बातों में अफर्मेटिव भी हो गया। अफर्मेटिव यानी शी इज़ ओल्ड, ये एक तरह की स्टेटमेंट बन गई। फिर इसी स्टेटमेंट को अगर आप नोट लगा लें तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाती है। और फिर इसी सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हो, उसी जुमले पर सवाल कर लेते हो। इज शी ओल्ड, क्या वो वाकई बूढ़ी है। इज मीना टायर्ड, क्या मीना थकी हुई है। द फ्लावर इज फॉर यू। ये सारे जुमले हो गए। अब थोड़ा और मजीद देख लेते हैं। आई एम फ्री ऑल द डे, मैं पूरा दिन फ्री हूँ। इट्स एन इंग्लिश डिक्शनरी, ये एक इंग्लिश डिक्शनरी है। पेरिस इज़ अ बिग सिटी, पेरिस एक बहुत बड़ा शहर है। पेरिस इज़ नॉट अ बिग सिटी, पेरिस एक बहुत बड़ा शहर नहीं है। ऑरेंज इज़ अ विंटर फ्रूट, ऑरेंज एक सर्दियों का फ्रूट है। ऑरेंज इज़ नॉट अ विंटर फ्रूट। हैदर इज़ माई हस्बैंड, हैदर मेरे शोहर हैं। एमन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एमन मेरी अच्छी दोस्त है। एमन इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, एमन मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। इज़ एमन माई बेस्ट फ्रेंड, क्या एमन मेरी अच्छी दोस्त है। वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। वी आर नॉट मुस्लिम्स, हम मुसलमान नहीं हैं। आर वी मुस्लिम्स, क्या हम मुसलमान हैं। तो इस तरीके से आज आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 100+ सेंटेंसेस बनाए। जिस लफ्ज़ की इंग्लिश नहीं आ रही उसी को उस वक्त आप इंटरनेट पे सर्च करें। किचन में जा रहे हो, किचन की चीज़ों पे अब दिस इज़ द पैन, दिस इज़ पैन, क्या है, ये पैन है जिसमें हम फ्राई करते हैं ना एग। दिस इज़ एन एग, ये एक एग है। इस तरीके से आप इट्स एन एग, और आप काफ़ी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते जाएं उस एंजल को। अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी नेचर से इंट्रोड्यूस करवाएं। आई एम क्रेजी, शी इज़ प्रिटी, ये प्यारी है।
आई एम नॉट ब्यूटिफुल, मैं ब्यूटिफुल नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आप हैं, यू आर। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आज ही प्रैक्टिस शीट भी सेंड कर दूंगी, या तो फिर कल तक मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी सेंड करूंगी और आपने उसका रिस्पॉन्स भी देना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे रिस्पॉन्स लाजमी कीजिएगा। ये मेरी फीस समझ लें कि आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।